ये वो तस्वीर है जिसने दुनिया भर में मध्य प्रदेश को शर्मसार कर दिया है। तस्वीर सीधी जिले की है, जहां ये शैतान एक मानसिक विक्षिप्त आदिवासी युवक पर पेशाब कर रहा है। तस्वीर सामने आते ही मानवता की रूह कांप गई और इसके साथ ही इस पर सियासत भी शुरू हो गई। वो इसलिए कि वीडियो में दिख रहा ये शख्स प्रवेश शुक्ला सीधी के विधायक केदारनाथ शुक्ला का प्रतिनिधि बताया गया। हालांकि शुक्ला ने तत्काल इसका खंडन कर दिया। प्रदेश बीजेपी संगठन ने भी कहा कि प्रवेश शुक्ला से पार्टी का कोई नाता नहीं है। नहीं, वह मेरे प्रतिनिधि नहीं है। सीएम साहब ने मुझसे एक ना एक पूछा क्या मेरा प्रतिनिधि है, तो मैंने कहा नहीं। क्षेत्र का आदमी है, इसलिए जान पहचान है, कार्यक्रमों में आता जाता रहता है, लेकिन कोई अपराध कर रहा है तो अपराधी को संरक्षण थोड़ी है। लेकिन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मामले में संज्ञान ले लिया था। उन्होंने त्वरित एक्शन के निर्देश दिए। कहा आरोपी पर रासुका लगेगा। शिवराज की भ्रकुटी टेढ़ी होते ही प्रशासन हरकत में आ गया। आरोपी पर मामला दर्ज हुआ, उसके परिजन उठा लिए गए। लेकिन चुनावी साल में तो सियासत को मौका मिल गया। पूरा विपक्ष सरकार पर टूट पड़ा। सीधी जिले में एक आदिवासी युवक के ऊपर भाजपा नेता का पेशाब करना वीडियो देखकर रूह कांप जाता है। क्या सत्ता का नशा इस कदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर चढ़ गया है कि वे इंसान को इंसान नहीं समझ रहे। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नकली दिखावा वोट के लिए कर रहे हैं। उनका चाल चरित्र चेहरा प्रदेश की जनता के सामने उजागर हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा बाहर आ गया है। हालांकि सरकार ने इस मामले को लेकर कड़ी कार्रवाई की। आरोपी के घर बुलडोजर भी चला दिया। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने कहा कि इस मामले में ऐसी सजा दी जाएगी जो आगे नजीर बनेगी। मैंने निर्देश दिए कठोरतम सजा दी जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ऐसी कार्रवाई उदाहरण बने, हम उसको किसी भी कीमत पर मोड़ेंगे। देखो, कानून अपना काम कर रहा है, व्यक्ति गिरफ्तार हो गया है। कृत्य बहुत घृणित था, कृत्य बहुत निंदनीय था। ये भाजपा की सरकार है, यहाँ कानून का राज है। घटना ध्यान में आते ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल एनएसए की कार्रवाई और कानूनी कार्रवाई उस पर कर दी थी। रात में उसको गिरफ्तार भी कर लिया है। लेकिन इसके बाद भी सियासत जारी रही। राहुल गांधी तक ने इसे मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था की जीती जागती तस्वीर बता दिया। लेकिन इस बीच बीजेपी को भी कांग्रेस पर पलटवार करने का मौका मिल गया। एक ऐसी ही शर्मनाक घटना शिवपुरी के नरवर से सामने आई, जहां एक दलित युवक के साथ कुछ मुस्लिम युवकों ने इससे भी बड़ी दरिंदगी की। आरोप है कि मारपीट करने के साथ उसके मुंह में मल भर दिया गया। इस घटना को लेकर किसी कांग्रेसी ने बयान तक नहीं दिया। बीजेपी ने कहा कि आखिर एक वर्ग विशेष का नाम आने पर कांग्रेस का मुंह बंद क्यों हो जाता है। अस्थिरता फैलाने के अलावा कांग्रेस के पास कोई काम नहीं है। नरवर की घटना हुई है तो कांतिलाल जी कहाँ हैं? कहाँ है दिग्विजय सिंह जी? कहाँ है कमलनाथ जी? मुस्लिम युवकों ने दलित भाई के मुंह में मल ठूसने का काम किया है, लेकिन इनके मुंह क्यों बंद है? ये तुष्टीकरण की नीति क्या अलग अलग कांग्रेस के मत है क्या? मध्य प्रदेश में इस साल चुनावी है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों को एक दूसरे को घेरने के लिए एक एक मुद्दे की तलाश है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या किसी एक शख्स की हैवानियत पर पूरे दल को दोषी ठहराया जा सकता है? वर्ग विशेष पर कुछ दलों का दोहरा रवैया क्यों सामने आता है? साथ ही सवाल ये भी कि प्रवेश शुक्ला जैसे हैवान राजनीतिक दलों में पद और प्रतिष्ठा क्यों पा जाते हैं? इनकी पहचान हमारे राजनेता क्यों नहीं करते? ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। IND एजेंडा शैतानियत पर सियासत में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। आज इसी मसले पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं एजेंडा पॉइंट्स। सियासत में क्यों पनाह पा जाते हैं प्रवेश शुक्ला जैसे शैतान? व्यक्ति विशेष के कृत्य पर पार्टी और सरकार को घेरना कितना उचित? सीधी की घटना पर शोर, नरवर पर कांग्रेस की चुप्पी कितनी जायज? आखिर कैसे रुकें सीधी और नरवर जैसी शर्मनाक घटनाएं? तो ये अहम पॉइंट्स हैं आज के एजेंडा के।
जिस तरह से सीधी का जो मामला है अब सबके सामने है कि किस तरह से क्या क्या कब वहां पर हुआ, निश्चित तौर पर निंदनीय है, शर्मनाक है, अमानवीय है। इस घटना की जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है और यही कारण है कि जैसे ही मामला सामने आया उसके बाद सरकार ने जो एक्शन लिया, जो आरोपी है प्रवेश शुक्ला उसको गिरफ्तार किया गया। लेकिन इसको लेकर जिस तरह से जो सियासत है, जो राजनीति है, उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि इस तरह के मामलों में आखिर इस तरह की सियासत और राजनीति क्यों। ये मामला चल ही रहा था कि नरवर का जो मामला है वो इससे भी ज्यादा निंदनीय है और उसके बाद जो सियासत है, जो राजनीति है और गर्मा गई है। आज इसी मसले पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका तारुफ कराएंगे, परिचय कराएंगे। 3 मेहमान हमारे साथ में इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद प्रताप भानु शर्मा साहब। शर्मा जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ में हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी, पूर्व सांसद चिंतामणि मालवीय जी। मालवीय जी, आपका स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार संदीप पौराणिक जी हमारे साथ में। संदीप जी, आपका भी स्वागत करता हूं। मैं सीधे तौर पर चिंतामणि मालवीय जी के पास में आता हूं। मालवीय जी, जिस तरह का ये पूरा मामला है निश्चित तौर पर निंदनीय है, अमानवीय है, जिस तरह से मैंने इसका जिक्र पहले ही किया, और सरकार ने भी इस पर तुरंत कार्रवाई की, इस पर एक्शन लिया। सवाल इस बात को लेकर है, कोई ये पहला मामला नहीं है, कई ऐसे मामले आते हैं जब ये बात आती है कि ये फलां पार्टी में था, ये फलां के साथ इसकी फोटो थी, इसका ये करीबी था। मेरा सीधा सा सवाल, जो एजेंडा का सबसे पहले मेरा सवाल था कि सियासत में प्रवेश शुक्ला जैसे लोग जो हैं वो पनाह कैसे पा जाते हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे ये प्रकरण बहुत दुखद है, अंदर तक हिला देने वाला है, बहुत परेशान कर देने वाला है। हम सब बहुत आहत हैं और जो भी जिसमें भी थोड़ी मानवीयता होगी वो इस प्रकरण को देख करके बहुत आहत और बहुत परेशान हुआ होगा। निश्चित रूप से हमें अंतर्मन में पीड़ा है इस बात की। लेकिन जो विषय है वो विषय ये होना चाहिए कि पार्टी ने, सरकार ने कार्रवाई क्या की। तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी कोई कार्रवाई नहीं हो सकती कि उसका घर तोड़ दिया, उसको एनएसए लगा दिया, उसको तुरंत गिरफ्तार कर लिया। जहां तक किसी व्यक्ति के किसी विचारधारा या पार्टी से जुड़ने का सवाल है, वो कोई बहुत बड़ा पदाधिकारी पार्टी में नहीं था। अननोन से ऐसे तो सबसे 10-11 करोड़ कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कौन कहाँ कैसा क्या कर रहा है इसका कोई पार्टी उसके या सरकार उसके प्रति जिम्मेदार हो ऐसा नहीं है। ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जिस पर निंदा भी होना चाहिए, कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन राजनीति नहीं होना चाहिए। दुर्भाग्य की बात यह कि कांग्रेस ऐसे मुद्दों पर तुरंत राजनीति करना शुरू करती है क्योंकि उसको अवसर की तरह लेती है। उसको उससे कोई संवेदना ये नहीं है, उस बेचारे जिसके ऊपर ये सब कृत्य किया गया उससे संवेदना नहीं है। इनकी बातें खुल गई कि अब देखिए, चलिए हमारे एक मुद्दा मिल गया, हमारे पास मुद्दा विहीनता थी, एक मुद्दा मिल गया। तो ये जो सोच है घटनाओं के प्रति, ये गलत है। उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसका प्रयास सरकार भी कर रही है, कांग्रेस भी करे। ऐसे कृत्य ना हो, उनकी निंदा की जाए, समाज उनको उपेक्षा करे और ये सब होना चाहिए। जहां तक प्रताप भानु जी जैसे श्रेष्ठ वक्ता और बड़े नेता बैठे हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि कांग्रेस के जमाने में इस तरह के कृत्य होते थे तो ये क्यों नहीं बोलते? आप भी ये जो आपके समाचार पर मैंने देखा कि नरवर में घटना हुई, मुसलमानों का विषय होता है तो ये मुंह में दही जमाए बैठ जाते हैं। जो और यहाँ नहीं, केवल मध्य प्रदेश में, इसके पहले जब इनकी सरकार थी तो मुझे याद है सक्सेना जी के एक धन प्रसाद करके सागर में एक युवक को 3 मुस्लिम लोगों ने जिंदा जला दिया था। 15 दिन तक उनकी एफआईआर नहीं करी थी इनकी सरकार ने। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष आए थे तब उसकी एफआईआर हो पाई थी। तो ये जो दोहरापन है, ये जो पाखंड है कांग्रेस का, ये जो दोहरा चरित्र है, ये गलत है। चलिए, ये गलत है, उठाइए। चलिए प्रताप भानु शर्मा साहब के पास में आ जाता हूं। प्रताप भानु शर्मा साहब, जिस तरह से मालवीय जी कह रहे हैं
कि इस तरह के, हालांकि बिल्कुल फिर कहेंगे कि इससे अमानवीय बात कुछ हो नहीं सकती, लेकिन फिर ऐसी चीज़ों में, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसे लोगों का, जो लोग इस तरह के कृत्य करते हैं, उनका कोई धर्म नहीं होता, उनकी कोई पार्टी नहीं होती, फिर राजनीति क्यों आड़े आ जाती, जिस तरह से मालवीय जी कह रहे हैं? देखिए राजेश जी, मालवीय जी ने चिंता व्यक्त करी है, मैं उनको धन्यवाद देता हूं, परंतु ये सरकार का काम होता है कि ऐसे तत्वों से पार्टी को बचाए, और सरकार पे इंटेलिजेंस कलेक्ट करने के पूरे साधन होते हैं, पूरा प्रशासन होता है, परंतु देखने में आया है ये जो प्रवेश शुक्ला है, ये विधायक के प्रतिनिधि हैं वहां पर सीधी में, तो ये जब नियुक्तियां होती हैं या किसी पदाधिकारी का चयन होता है तो उसमें लोकल इंटेलिजेंस इनपुट क्यों नहीं लिया जाता? और प्रशासन को आप इतना दबाव में रखते हैं, राजनीतिक दबाव में रखते हैं कि वो उन पर कार्रवाई नहीं कर पाता, उनका प्रोटेक्शन मिल जाता है पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का। और ये घटना उसी संदर्भ में देखी जाना चाहिए जिस तरह से आदिवासी समाज का अपमान हुआ है, मध्य प्रदेश के जन जन को दुख हुआ है, हम सब दुखी हैं उस बात से। जी। लेकिन सर, ऐसी कोई इस समय जिस तरह से, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो या अन्य दल हो, क्या कोई ऐसा पैरामीटर है जिसके पाले में जो आ रहा है उसको लेते जा रहे हैं? आपने बेहतर बात की कि कहीं ना कहीं उसका इनपुट लेना चाहिए, लेकिन कौन सा दल ऐसा कर रहा है इस समय? राजेश जी, मुझे ये बताइए, 2019 में 1500-1600 घटनाएं थी आदिवासियों के खिलाफ, फिर 19-20 में बढ़कर वो हो गई 2100, फिर हो गई 2600 कुछ, और आज 3000-3200 के करीब आदिवासियों पर ये जो एट्रोसिटी हो रही है, या तो कार्रवाई नहीं हो रही या प्रशासन को आप डाइवर्ट कर रहे हैं, पॉलिटिकल यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, इवेंट मैनेजमेंट में लगा रहे हैं, कहीं मुख्यमंत्री की सभाएं हो रही हैं, कहीं लाडली बहना योजना हो रही है, कहीं प्रधानमंत्री के सामने आदिवासी डांस हो रहा है, उनको बुला के बड़े बड़े सम्मेलन कराए जा रहे हैं। ये इवेंट मैनेजमेंट करने की जरूरत है या प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की जरूरत है? आदिवासी समाज को सम्मान देने की जरूरत है, उनकी योजनाओं को उनके घर घर तक पहुंचाने, ये दिखावा बंद करें। यदि प्रशासन इवेंट मैनेजमेंट में लग जाएगा और ऐसे अनस्क्रूपुलस लोग राजनीति में घुस जाएंगे और उनका वेरिफिकेशन भी आप नहीं करोगे, तो दोषी कौन है? लेकिन प्रताप भानु शर्मा साहब वो कह रहे हैं कि आप सीधी का जो घटनाक्रम था, सीधी का जो घटनाक्रम था, आप सब उस पर बयानबाजी कर रहे थे, बोल रहे थे, लेकिन नरवर मामले पर आपका कोई नेता नहीं बोल रहा है। वो कह रहे हैं कि इस तरह से दोहरी जो मापदंड है, आखिर क्यों है कांग्रेस का इस तरह से? एक वर्ग विशेष को लेकर आपके मुंह से बात नहीं निकलती। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है राजेश जी। यदि नरवर में जो घटना हुई है वो भी उतनी निंदनीय है जितनी हमारी ये वाली घटना जो सीधी वाली हुई है, वो भी दलित वर्ग के साथ हुई है, यहाँ आदिवासी वर्ग के साथ हुई है। ये सरकार का काम है सजा देना, दोषी को पकड़ना। सरकार ये कह के या उनके नुमाइंदे ये कह के पल्ला नहीं झाड़ सकते कि इसको क्यों नहीं देखा, इस पे क्यों बयान नहीं आया। बयान नजर में नहीं आया होगा, हम तो दे रहे हैं, अधिकृत रूप से बयान दे रहे हैं कि नरवर की घटना भी उतनी निंदनीय है जितनी ये सीधी की घटना आदिवासी समाज के लिए हुई है। और ये प्रशासन का फेल्योर है, सरकार का फेल्योर है, जिसमें हरिजन, आदिवासी, दलित वर्ग आज सम्मानित नहीं है, सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा, क्योंकि प्रशासन को आप राजनीतिक दुरुपयोग कर रहे हो, इवेंट मैनेजमेंट में लगा रहे हो। प्रशासन का जो पहला दायित्व है लॉ एंड ऑर्डर का, वो सब भूल गए लोग। चलिए सर, आता हूं, संदीप जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप पुराणक जी, चिंतामणि जी जिस को भी चिंतन करना तरह चाहिए। दोनों घटनाक्रम है, चाहे सीधे का हो, नरवर का हो, दोनों अमानवीय है, निंदनीय है, और जितनी निंदा की जाए कम है। लेकिन जिस तरह से इस तरह की चीजों में जो सियासत और राजनीति हावी हो जाती है, किस रूप में देखें इन सारी चीजों को? देखिए राजेश जी, दोनों घटनाएं दिल को झकझोर देने वाली हैं। कम ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं कि इंसानियत लोगों में बची नहीं है क्या? एक जगह कोई व्यक्ति किसी पर लघु शंका कर रहा है, कोई किसी के मुंह में कुछ और डाल रहा है। क्या हो रहा है ये समाज में? ये चिंता का विषय है। मुझे लगता है कि इसमें राजनीति से ज्यादा जरूरी है चिंतन मनन की, और जैसा प्रताप भानु जी कह रहे हैं कि
प्रशासन को अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए, बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन राजनीतिक दल हैं, वो राजनीति करेंगे राजेश जी, चुनाव करीब है। आज एक आदिवासी के साथ, अब मैं तो नहीं कहता कि वो बीजेपी का कार्यकर्ता है, कांग्रेस कह रही है और प्रमाण भी दे रही है, बीजेपी उसे नहीं स्वीकार रहा है कि उनका कार्यकर्ता है, वो किसी ने भी किया हो। मेरा ये मानना है कि इसको राजनीतिक रंग देने से बचना चाहिए राजनीतिक दलों को। क्या इस तरह की घटनाएं कांग्रेस के काल में नहीं हुई? आज जरूरत वाकई में इस बात की है कि दोनों राजनीतिक दल ये पहल करनी चाहिए कि आखिर वो वर्ग जिसके कल्याण की हम बात करते हैं, चाहे आदिवासी हो चाहे दलित वर्ग हो, हम बात तो उसके कल्याण की करते हैं, और एक मसला अगर पूरे राज्य में हो जाता है तो उसे हम राजनीतिक रंग देते हैं। कोशिश वाकई में ये होनी चाहिए कि आखिर ये घटना हुई क्यों, कैसे हुई, इसको लेके कहीं ना कहीं दोनों राजनीतिक दलों को पहल करनी चाहिए। जैसा बीजेपी आरोप लगा रही है कि नरवर पे आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो आप पर फिर वही आरोप लग रहा है राजेश जी, कांग्रेस पर, कि आप किसी एक वर्ग की पैरवी करते नजर आते हैं। क्या मध्य प्रदेश की राजनीति एक बार फिर ध्रुवीकरण की तरफ बढ़ेगी क्या? अगर राजनीतिक लाभ एक दल उठाने की कोशिश करेगा, कांग्रेस मान लीजिए आदिवासी की घटना को लेके, तो बीजेपी भी उसी दिशा में जाएगी और वो कहेगी कि आप एक वर्ग के साथ खड़े हो गए हैं, वहां दलित के साथ ऐसा हो रहा, आपने दिन भर कुछ नहीं किया, जबकि आपने सीधी के मसले को लेके भोपाल से लेके दिल्ली तक से ट्वीट शुरू हो गए। मेरा अपना मानना है राजेश जी, ये गंभीर विषय है और इन्हें राजनीतिक दलों को गंभीरता से लेना चाहिए। वोट तो आते जाते रहेंगे, लेकिन समाज में अगर वाकई में वैमनस्यता फैल गई तो ये ज्यादा चिंताजनक होगा। बिल्कुल बेहतर बात संदीप पुराणी जी कह रहे हैं कि ये समय है, लेकिन जिस तरह की राजनीति और जो सियासत जिस ट्रैक पर जा रही है संदीप जी, इन चीज़ों को लेकर मुझे लगता है कि जिस तरह की बयानबाजी है, जो स्तर है उनका, जो स्तर पहले क्या हुआ करता था आज क्या है। अगर मध्य प्रदेश की भी राजनीति देखें, प्रताप भानु शर्मा साहब बेहतर तरीके से जानते हैं, आप जानते हैं, मालवी जी जानते हैं कि कहीं ना कहीं एक उन चीज़ों का एक दायरा होता था कि किस तरह के बयान देना है क्या, लेकिन सब चीज़ें अब बदल रही, उसी ट्रैक पर सारी चीज़ दिख रही। मैं सीधे चिंतामणि मालवी जी के पास में आता हूँ। मालवी जी, जिस तरह से एक बात कही थी प्रताप भानु शर्मा साहब ने कि कहीं ना कहीं जब हम किसी को अपनी पार्टी में लेते हैं या वो किसी बड़े नेता के साथ में, विधायक, सांसद, मंत्री के साथ नज़दीक आता है, तो एक इनपुट जरूर उस व्यक्ति का होना चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी लगातार कैसे बूथ और सशक्त हो, बूथ में तमाम सारी चीज़ें हों, या फिर आप मिस्ड कॉल से जो सदस्य बना जाए। मैंने पहले भी एक सवाल किया था आपके एक वरिष्ठ नेता से कि क्या जो चीज़ें इस तरह से हो रही हैं, क्या एक मॉनिटरिंग सिस्टम को लेकर भी जरूरत है कि आपसे जो लोग जुड़ रहे हैं, जो आपके लिए काम कर रहे हैं, जो आपके कार्यकर्ता हैं, कहीं ना कहीं उनकी भी मॉनिटरिंग होना चाहिए? देखिए, कांग्रेस का तो मुझे नहीं पता और मुझे शायद यकीन है कि कांग्रेस में नहीं होता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में सिस्टम है कि हम अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करते हैं, सारा समझाते हैं और बाकी चीजों पर बात करते हैं, व्यवहार शास्त्र बताते हैं, और इस तरह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सामान्यतः प्रशिक्षित रहता है एक स्तर के बाद। लेकिन अब ये कोई कार्यकर्ता, कांग्रेस हमसे अपेक्षा कर रही है कि हम जादू सीख जाएं कि भाई कौन क्या हरकत करेगा, या सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग और शासनकर्ता जो है वो एस्ट्रोलॉजर हो जाएं कि भाई ये जो है ये ऐसा करेगा, ये ऐसा करेगा। ये संभव नहीं है। सिर्फ दो चीजें हैं कि हमें इस घटना से बहुत तकलीफ है, और दूसरा ये है कि हमने कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी है। इससे ज्यादा कांग्रेस भी नहीं कर सकती। मैंने खुद उदाहरण दिया है कि ये धन प्रसाद अहिरवार का कि इनने 15 दिन तक एफआईआर दर्ज नहीं करी थी। 3 मुसलमान युवकों ने उसको जला दिया था तो, और उसका इलाज तक नहीं हुआ था। उसके बाद वो आखिरकार लड़का मर गया। और यही स्थिति राजस्थान में, आप राजस्थान में देखेंगे कि वहां दलित वर्गों पर जितना अत्याचार है उसकी कोई सीमा नहीं, और उनकी रिपोर्ट भी नहीं लिखी जाती। सारे जो मुस्लिम वर्ग है वहां दलितों पर अत्याचार कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की हिम्मत नहीं कि उनके खिलाफ रिपोर्ट लिख दे। तो ये जो दो मुहापन है ये अच्छा नहीं है। ऐसी घटनाओं की आलोचना करें, बिल्कुल एक स्वस्थ निंदा करनी चाहिए, और ये ऐसी घटनाएं नहीं होना चाहिए समाज में। लेकिन हमसे जादू की अपेक्षा करेंगे ये भी ठीक नहीं। हाँ, लेकिन जिम्मेदारी हमारी सरकार की ये कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, और उसकी जिम्मेदारी सरकार की, वो मुझे लगता है एक्शन दिख भी रहा है। प्रताप भानु शर्मा साहब जवाब दे दीजिए, फिर मैं एक सवाल आपसे करूंगा।
नहीं, मेरा जवाब ये है, जो संदीप पौराणिक जी ने कहा, बहुत बढ़िया बात कही कि ऐसे मानवीय मसलों में और जो समाज से जुड़े हैं, चाहे वो अल्पसंख्यक समाज से जुड़ा हो, दलित समाज से जुड़ा हो, चाहे आदिवासी समाज से जुड़ा हो, ये राजनीतिक दलों को बैठकर इसमें एक नीतिगत निर्णय लेने चाहिए, जिससे आपस में किसी तरह की छिछलीदारी ना हो और कैसे रणनीति इसको कैसे अच्छे लाइन ऑर्डर से हैंडल किया जा सकता है, उस पर विचार हो। और ये सत्ता पक्ष जिसकी सरकार होती है, ये उसका दायित्व पहले होता है। पर देखने में ये आ रहा है कि जब मध्य प्रदेश में जो शिवराज सिंह की सरकार है, इसमें श्रेय लेने की होड़ लगी हुई है, इवेंट मैनेजमेंट की होड़ लगी हुई है, विपक्ष कहीं है या नहीं है इसकी चिंता ही नहीं है। लोकतंत्र में इन परंपराओं का पालन होना चाहिए, जैसा पौराणिक जी ने कहा। और जो हमारे चिंतामणि जी कह रहे हैं, कोई जादू नहीं है, कोई आइडेंटिफिकेशन का कुछ नहीं है, मैं इस संदर्भ में सिर्फ ये, उन्हें भी बहुत चिंता है, मैं उसका हृदय से स्वागत करता हूं उनकी भावना का, कहीं वो उसमें, परंतु मेरा इसमें एक ही लाइन में कहना है जिसको वो भी समझेंगे कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आपने कड़ी कार्रवाई करी, सजा दी, बिल्डिंग तोड़ दी, मकान तोड़ दिया, ये सब आफ्टर इफेक्ट है। मेरा जोर इस बात के है कि प्रशासन को इतना चुस्त क्यों नहीं किया जा सकता, लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन इतनी डिटेरियोरेट क्यों मध्य प्रदेश में हो रही है कि हमारी ये घटनाओं के आंकड़े प्रतिवर्ष बढ़ते चले जा रहे हैं। और ये आंकड़े भारत सरकार के गृह मंत्रालय के आंकड़े दिए हैं मैंने आपके लिए, कोई ऐसे ही नहीं उठा के किसी अखबार से कोट नहीं कर दिया है। तो आज यदि 3000 और 3200 के ऊपर ये एट्रोसिटीज पहुंच गई हैं, तो उसके लिए प्रशासन और सरकार दोनों दोषी है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमें ये कानून का राज और डर का राज तो स्थापित करना चाहिए। चलिए, मालवीय जी कुछ कह रहे हैं, चिंतामणि मालवीय जी कुछ कह रहे हैं। मालवीय जी, देखिए प्रताप जी ने बड़ी सकारात्मक बात कही, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस ये अत्याचार नहीं करती थी, या ये अत्याचार नहीं था कि कांग्रेस के जमाने में संस्थागत प्रसव आदिवासी महिलाओं का 5% था, तो 95% महिलाएं घर पर प्रसव करती थी और उनमें कई मर जाती थी। क्या आप इसे एट्रोसिटीज में नहीं गिनेंगे? भानु प्रताप जी, आप बताइए, कितनी रोडें थी, कितनी बिजली थी आदिवासी इलाकों में, कितना पानी था आदिवासी इलाकों में, उसकी कभी आपने चिंता की है? आपने डेवलपमेंट कुछ नहीं किया। क्या ये एट्रोसिटीज, क्या ये अत्याचार नहीं है? और आपके जमाने में इतना नक्सलवाद था, आज नक्सलवाद समेट दिया हमने, प्रदेश से बाहर कर दिया। आपके जमाने में नक्सलवाद था, क्या वो आदिवासियों के प्रति अत्याचार नहीं था, वो एट्रोसिटीज नहीं था? तो आप उससे बरी नहीं है। केवल यहाँ राजनीतिक लाभ के लिए इस विषय को बात करना और इसका वो करना, सोनिया जी ट्वीट कर रही है, वो ट्वीट कर रहे हैं, अरे भैया हमने तो राष्ट्रपति बनाया है अनुसूचित जनजाति समाज से, राष्ट्रपति बनाया नहीं बनाया? आप राष्ट्रपति बनाते हो, अलग आपका क्राइटेरिया रहता है। चलिए प्रताप भानु जी जवाब दे दीजिए। जी नहीं, मेरा तो इसमें जवाब यही है कि ये एट्रोसिटीज एक्ट जो बनाया, एट्रोसिटी के खिलाफ कांग्रेस ने बनाया, SC ST की एट्रोसिटीज के खिलाफ एक्ट बनाया, कड़ा कानून बनाया, कांग्रेस ने बनाया और उसने लागू किया। इन्होंने उन एक्ट को बस्तों में बंद करके रख दिया, और एक एक्ट भी इन्होंने कोई ऐसा बनाया हो SC ST के खिलाफ, एट्रोसिटीज के खिलाफ, तो ये बताते चिंतामणि जी, ये उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? यदि उसका कानून का डर स्थापित करते, लेकिन सर अगर हम सीधी घटना की बात करें, दलित वर्ग सीधी घटना की बात करें कि कोई समाज के खिलाफ सीधी घटना की बात करें, वो भले कर सके, शर्मनाक बात हो सके। जी मैं, लेकिन प्रताप भानु शर्मा साहब, मैं ये कह रहा हूं कि अगर सीधी घटना की बात करें, जैसे ही ये बात आई और जिसका नाम आया, जिस आरोपी का तत्काल उस पर कार्रवाई की गई, तत्काल उस पर एक्शन लिया गया, तो व्यक्ति विशेष के कृत्य पर पार्टी और सरकार को घेरना कितना उचित है? क्योंकि जैसे ही मामला आया सरकार ने एक्शन लिया उस पर। व्यक्तियों से ही तो पार्टी बनती है और व्यक्तियों से ही सरकार बनती है। कोई ऊपर से नहीं टपक के जाते, समाज में से ही निकल के आते हैं। तो मेरा सवाल मेरे पहले स्टेटमेंट में ये था कि ऐसे लोगों को नियुक्ति देने के पहले, जिम्मेदारी देने के पहले आपने उनका इंटेलिजेंस इनपुट क्यों नहीं लिया? चलिए संदीप पौराणिक जी के पास में आता हूं। संदीप पौराणिक जी, जिस तरह से जिस व्यक्ति का सीधी मामले में नाम आया, और लेकिन जिस तरह से कार्रवाई उस पर हुई है, उसका जिस तरह से जो मकान था वो जमींदोज कर दिया गया, उसके परिवार को फिर जिस तरह से उस पर
एक्शन हुआ। इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि एक अगर कोई आरोपी है तो पूरे परिवार को प्रताड़ित जिस तरह से हुआ उस पूरे मामले में किस रूप में देखें इसे? देखिए राजेश जी, ये बात बिल्कुल सही है कि एक व्यक्ति अपराध करता है और उसके पूरे परिवार को ये इस तरह की सजा मिलती है। मैं इसे प्राकृतिक न्याय के खिलाफ मानता हूं कि आखिर जो मकान बनाया था क्या उसके माँ बाप की संपत्ति थी, क्या था, इसका एक वैल्यूएशन होना चाहिए था। अगर वाकई में अतिक्रमण है, तोड़ दिया तो ठीक है, क्यों आखिर फिर अतिक्रमण हुआ क्यों था? एक चीज राजेश जी, मुझे ये लगता है कि आप ये कार्रवाइयां करके थोड़ी नजीर और वाहवाही तो लूट सकते हैं, लेकिन आप पूरी तरह इन चीजों को रोक लेंगे इसमें संशय है। मेरा अपना मानना है कि जिस राजनीतिक दल से, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, आज जिन नेताओं से जुड़े लोग इस तरह के अपराध में शामिल होते हैं, अगर उन नेताओं पर कार्रवाई का सिलसिला शुरू हो जाए, मेरा अपना व्यक्तिगत मानना यह है कि नेताओं पर भी अगर कार्रवाई शुरू हो जाए जिससे वो व्यक्ति जुड़ा हुआ है, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में, जैसे प्रताप भानु जी कह रहे हैं कि वेरिफिकेशन होना चाहिए, उसका इनपुट लेना चाहिए, तो वो नेता उसका इनपुट लेगा पदाधिकारी बनाने से पहले। अगर उसके विधानसभा क्षेत्र का, उसके संसदीय क्षेत्र का जिसकी नियुक्ति उसकी मंशा से हुई है और वो अपराध करता है, तो कहीं ना कहीं दंड का भागी वो जनप्रतिनिधि भी होना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का। अगर इसको लेके दोनों राजनीतिक दल एक बेहतर समन्वय की और एक रणनीति बनाएं और प्रदेश की शांति के लिए पहल करें, तो मुझे लगता है वो ज्यादा कारगर होगी। पुलिस और प्रशासन तो सरकारों के हिसाब से चलते हैं, हम हमेशा देखते आए हैं। चलिए, बेहतर बात संदीप पौराणिक जी कह रहे हैं, और मुझे लगता है कि अगर इस तरह की चीजें होंगी तो मुझे लगता है कि इन चीजों से कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज तो निकलना ही चाहिए, कोई नजीर बनना ही चाहिए कि आगे इस तरह की जो घटनाएं हैं वो ना हो। लेकिन अब देखना होगा कि जिस तरह से दोनों अमानवीय, निंदनीय कृत्य और उस पर सियासत और राजनीति भी हावी है। तीनों मेहमानों का मैं यहाँ पर धन्यवाद करूँगा, शुक्रिया करूँगा। तो जिस तरह से जो सियासत, जो राजनीति और शैतानियत पर जो सियासत चल रही है, कहीं ना कहीं इस पर भी सोचना होगा, राजनीतिक दलों को चिंतन करना होगा कि ऐसे जो लोग हैं, इस तरह के जो कृत्य करते हैं, उनसे कैसे बचा जाए। और फिर जब घटनाएं होती हैं तो उस पर राजनीति होने के बजाय कहीं ना कहीं उस पर समाधान की दिशा में राजनीतिक दलों को आगे बढ़ना होगा। IND एजेंडा में बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।